आप कर सकते हो तो कर लो ना, फिर क्यों वो करना है, हम्म। टेंशन देना है दूसरों को। अरे उसके पैसे लगते हैं ना भैया, फ्री में मिलता है। कौन कौन सी कर दिए? हम्म। मैंने लास्ट की ये सेल्स बाय स्टोर और वो बस ओपन नहीं करी थी, बाकी तो कर ली थी, ओपन करके देख लिया था बस एक बार। मतलब आपने ऐसा किया जैसे हम कहीं जाते हैं ना गाड़ी में, देखते देखते मंदिर देख लिया, दर्शन हो गए ना। जब कुछ नहीं करने से तो अच्छा है ना, जब टाइम नहीं हो तो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स निकालने चाहिए। हम्म। मुझे लग रहा है आपके लिए 24 घंटे कम है शायद। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं आपने फाइल कब दी, आप बताइए जरा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, इस वे में नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी गलती है, मैंने लेट दी फाइल। हाँ बस, तो फिर अगर आप सुबह से दे देते तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, मेरे पास तो यही काम है ना एक बस। हो गई क्या? नहीं, आप देखो ना, आप फोल्डर में जाओ, देखो कि भाई सारी की सारी फाइल आई है या नहीं आई है। आ गई आई गेस। ना ना। हाँ, इसमें क्लिक करो सीएसबी में। स्टोर लुकअप तक ही तो है, बस हो गई है, स्टोर चलो। लुकअप। ठीक है, नो स्टोर प्रॉब्लम। लुकअप है, बस स्टोर है। ठीक है। नाउ अब नेम भी ठीक है, इनके नेम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेम तो नहीं करनी चाहिए। ये जो विंडो होती है ना, ये पता है ना आपकी कौन सी विंडो होती है? ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली होती है, अगर कुछ भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वो आप यहाँ पर करते हो। ठीक है। हम्म। बट अभी क्या है कि इसको आप जस्ट क्लोज एंड अप्लाई कर दो। बट पहले आप ना पावर बीआई की फाइल को सेव कर लो, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो गया या कुछ हो गया ना क्रैश सेव तो। कैसे, कंट्रोल एस कर दूं? अरे भैया, पहले क्लोज एंड अप्लाई तो करो इसको। वर्मा जी को नहीं बताया आपने? आपने नहीं बताया? नहीं। आपने सबको बताया तो वर्मा जी को बताना चाहिए ना आपको। नहीं नहीं, अब नहीं हो गलत उससे। बात है ये तो। वैसे भी वो कर नहीं पाती किसी हाल में ज्वाइन, हम्म। क्योंकि अब उसका वर्क फ्रॉम ऑफिस है ना। कौन सा वर्क फ्रॉम होम है, तो आने जाने में भी तो उसने तो टाइम। जानबूझ के रखा है वर्क फ्रॉम होम। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सारे ऑफिस में हो गए स्टार्ट वर्क फ्रॉम ऑफिस। या हम्म। फिर हाइब्रिड हो गए, वर्क फ्रॉम होम तो ऑलमोस्ट खत्म ही है। खत्म ही है। इतना टाइम लगेगा? कितनी स्पीड है तुम्हारी यार, बहुत मतलब तो किसकी स्पीड ज्यादा है फिर उसका शेयर कर लेते हैं, ना ना मुझे ना। नहीं पता। स्पीड क्यों? नहीं नहीं, वैशाली की तो खैर अरे इसमें वो भी डाउन हो रहा है, इसके बैटरी भी जाने वाली है। हाँ तो एक कौन, मिनट हाँ। होल्ड करना, मैं कनेक्ट कर लेती हूँ, 1 मिनट होल्ड करना, हाँ। वैशाली को भेजो बैंगलोर कनेक्ट कर। हेलो। हम्म। तो सॉरी, बट लैपटॉप दूसरे उसमें था, पास में नहीं था। बोलो अभी क्या करना है। क्या वाइट फील्ड गए थे क्या चार्जर लेने के लिए?
नहीं, मैं दूसरे कमरे में गई थी, मैं यहाँ पे अलग उसमें कर रही हूँ तो कनेक्ट, चार्ज तो अभी भी नहीं हुआ आपका ये। जिससे डिस्टरबेंस नहीं हो। और मैं स्विच ऑन करना भूल गई थी। अभी हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है ये चार्ज? हम्म। मुझे क्या पता क्यों नहीं हो रहा है। लगी नहीं हुआ। अभी हुआ ना? हम्म। अब पहले ना आप इसको हटाओ। ये जो व्यू रिकॉर्ड फाइल वाला ऑप्शन आ रहा है ना, देखो ऊपर, इसको हटाओ। पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हटा देना। दिख रहा है आपको इसको? व्यू रिकॉर्ड्स अच्छा, फाइल? ये कैसे हम्म। हटेगा? अरे क्रॉस नहीं है उसके बगल में? हट गया ना? हम्म, पहले इस फाइल को सेव करो। किस फाइल को सेव? ये जो हाँ, आपने ओपन, पावर बीआई की फाइल जो ओपन है, सेव्ड है? कर लिया कर लिया, हाँ। दिख तो रानी नाम में से। अच्छा, आप कर रहे हो। किस नाम से करूँ बताओ? इसमें रख दो गंगाधर विद्याधर। अरे किसी भी नाम से रखो, मुझे डे वन के नाम से कुछ भी रख दो भैया। ठीक है। अब जाओ आप अपने मॉडल व्यू में। हम्म, अब पहले ना इसको कोलैप्स करो आप। जो ये दिख रहा है ना, को प्रॉपर्टीज एंड डेटा वाला जो पे कोलैप्स का मतलब, दो एरो दिख रहे हैं ना, उसको क्लिक करो। हाँ, उसको भी क्लिक करो। डेटा वाले को भी क्लिक तो। हाँ, अब आप क्या काम करो, थोड़ा इसको जो है जूम आउट करो नीचे से। नीचे दिख रहा है आपको 100% जो लिखा हुआ है? हाँ, ठीक है। हम्म, अब इसमें जो स्टोर सेल्स बाई, अरे थोड़ा कम कर ले भैया। हम्म। सेल्स बाई स्टोर है, उसको नीचे रखना। ठीक है, बाकी सारी टेबल ऊपर जाएगी। इसका पेज तो बहुत छोटा है, इसको फोकस उस पर नहीं कर सकते हैं और बड़ा नहीं कर सकते इसके पेज का साइज? अरे भैया, जो बोल रहा पहले बस वो तो इतना ही दिख रहा है ना? यहीं तक है ना इसका पेज? हाँ हाँ, यहीं तक है। ठीक है, चलो। बाकी सारे ऊपर ले जाओ, ऊपर हम्म, मतलब इतना दूर नहीं। हाँ, ऊपर ले जाओ इसको। ठीक है, इसको भी ऊपर ले जाओ। हम्म। अब समझ में आया वैशाली, कौन सा डायमेंशन टेबल है, कौन सा फैक्ट टेबल है? हाँ, क्या समझ में आया, बताओ। ये जो है सेल्स बाय स्टोर, ये फैक्ट टेबल है क्योंकि इसमें सारी लोगों की आईडी दी हुई है। हम्म। आईडी है, स्टोर आईडी है, स्टाफ आईडी है। हम्म। तो ये फैक्ट टेबल है और सारे डायमेंशंस टेबल है। क्लियर हुआ आप सबको? बस, क्या बोला वैशाली ने, ये दोबारा बताओ। हम्म। अब आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट लुकअप में और स्टोर लुकअप में भी एक कनेक्शन बना हुआ हम्म। है ना? हम्म। तो ये डायमेंशन टेबल टू डायमेंशन टेबल है, इसको डिलीट कर दो फिलहाल के लिए। कौन सी टेबल को, स्टोर को? अरे नहीं, स्टोर। ये अच्छा, प्रोडक्ट। ये रिलेशनशिप डिलीट हाँ, करना है? हाँ, वो तो इसमें भी बना हुआ है। डिलीट करना है उसको भी। बट आप देखो, रुको रुको रुको, फूड इन्वेंट्री का बाय स्टोर, सेल्स बाय स्टोर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नहीं है, हाँ, सही नहीं है बोल ना? रहा हूँ। तो पहले आप वो चेक करो तो कि नहीं कर डायरेक्ट कैसे हाँ। सकते हैं। कनेक्ट हो ना ना। अरे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखो, है कोई ऐसी की? प्रोडक्ट आईडी से कर सकते हैं कैसे? करके देखो। स्टोर आईडी से भी कर सकते हैं शायद। अरे, मैं रिलेशन कनेक्ट करना भूल गई, कैसे करते थे? हाँ, इधर इसको लाके इसके ऊपर लगे ड्रैग रहना। ड्रैग करना है, राइट? हाँ, किसी के ऊपर भी नहीं, प्रोडक्ट आईडी के ऊपर सिर्फ। प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी सिलेक्ट करो नीचे वाली टेबल में ना, सेल्स बाय स्टोर में। देखा नहीं, नीचे नीचे वाली टेबल, हाँ। इसमें देखो प्रोडक्ट आईडी कहाँ पर है? जाओ साइड में जाओ, इधर होगा। दिख इसको रही है क्लिक क्यों? करो। मुझे क्यों नहीं दिख रही है? ये है। ये दिख रही है आगे। ठीक है, यहाँ पर कार्डिनलिटी चेंज करो। वन टू मैनी आएगी ना? हाँ, ठीक है। नहीं बन यहाँ रहा है बहुत ना? यहाँ बहुत होगा कि बहुत सिंगल होगा। होगा, सिंगल होगा, बहुत क्यों होगा? सिंगल पे किसी एक पे भी क्लिक कर दो। अच्छा, देखो बोथ में क्या होता था? मैं भूल गई, बोथ क्यों नहीं करते थे हम लोग? बहुत में दोनों डायरेक्शन में डेटा चलता है।
हाँ तो वो गलत हो जाता है। अब देख रहे हो आप कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो, एरर मैसेज क्या आ रहा है देखो। द कार्डिनलिटी यूज सिलेक्टेड इजंट पर, ये नहीं करना है, अभी भी एरर नहीं में हुआ। एरर कि मैसेज अ, हाँ वो है डुप्लीकेसी है उसमें। डुप्लीकेसी है। ठीक है, जो आपकी फूड इन्वेंट्री वाली टेबल है और जो आपकी सेल्स बाय स्टोर वाली टेबल है, इसमें डुप्लीकेट है नंबर, हम्म, इसलिए आप उसको डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे सकते हो। समझ में आया कि उसने बाय डिफॉल्ट वैसा रिलेशन क्यों बनाया था? ओके, और इसको एक मिनट, कैंसिल कैंसिल करो। आप क्या बोल रहे हो? ये जो प्रोडक्ट आईडी है, ये ऑलरेडी इसमें इससे लिंक है ना? नहीं, कहाँ लिंक है? ये नहीं है। डुप्लीकेसी कहाँ पे आ रही है? क्या रीजन है डुप्लीकेसी का? फूड इन्वेंट्री वाली जो टेबल है हाँ, उसमें डेटा डुप्लीकेट है क्योंकि वो डायमेंशन टेबल है। अब डायमेंशन टेबल में डेटा हमेशा यूनिक रहता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट का एक ही आईडी होगा ना। मान लो आप एक ये कहाँ है दो आईडी? मुझे तो एक ही दिख रही है, अरे भैया, प्रोडक्ट नहीं, आईडी। डेटा में अंदर अंदर डेटा मतलब वैल्यूज उसके अच्छा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी की आईडी वैल्यू, हेडिंग है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी की आईडी वैल्यू हेडिंग है। डुप्लीकेट है। डेटा व्यू में क्लिक करो अब। ये कैसे पता चला मुझे? वो तो तो मैं डेटा देखने के बाद पता चलेगा ना। हाँ नहीं, तो वो रिलेशन ही बन रहा था ना, तभी पता चला। चलो। नहीं चलो नहीं, अरे चलना फिर क्या है? पहले फूड इन्वेंट्री वाली टेबल को चेक करो, डेटा व्यू में क्लिक करो भाई, इतना जल्दी चलाने की हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। फूड इन्वेंट्री में क्लिक करो, हम्म, अब इस डेटा को देखो। कहाँ गई इसकी आईडी? हाँ, ये है ना। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, हाँ। प्रोडक्ट आईडी है ना, अब किसी भी एक स्टोर आईडी को सिलेक्ट करो। हाँ, ये हम्म, डुप्लीकेट है। है ना? नहीं ये तो ऐसा नहीं नहीं, ये होता तो है वैसे डेटा। सेम ही है, ये तो डेटा तो सेम ही है, गेस नहीं है सेम। आप समझे नहीं, जो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर लिखी है ना हम्म, 69 है ना, ये आप सिलेक्ट करो सेल्स बाय स्टोर में। सेल्स बाय स्टोर। सेल्स के टेबल में जाएंगे इधर, राइट साइड नीचे, प्रोडक्ट आईडी क्या करूँ इसमें? 69 को सेलेक्ट करिए। 69 उसमें को सिलेक्ट करिए, 69 था ना। करो इसको सिलेक्ट। देखो इसमें स्टोर आईडी क्या आ रही है? स्टोर आईडी आ रही है, आईडी ये है। है 5 आ रही है। 5 आ रही है। अब आप फूड इन्वेंट्री वाली थ्री में जाओ। फाइव एट आ रही है, 3 आ आ रही रही है इसमें है तो। तो डुप्लीकेट है ना। अब आया आपको समझ में? ओके। अब आया समझ में कि एक प्रोडक्ट के लिए एक ही आईडी। अब देखो क्या है ना कि आप इसमें जाओ, आपको ये डेटा मैच करना पड़ेगा। चलो मैच कर लेना आप डेटा, ठीक है, हम्म, मेरा काम सिर्फ यहीं तक बताने का था, आप मैच कर लेना डेटा। ठीक है, अब आप क्या अच्छा, काम ये करो। 8 तो मैच हो रहा है, लेकिन ये 358 तो इसमें भी आ रहा है, 358 तो नहीं उसमें भी नहीं आ वही, रहा है। अरे नंबर भी देखने पड़ेंगे ना आपको, भी नंबर कितने हैं वो, नंबर्स मतलब कितने हैं। ये नंबर ऑफ काउंट इसका बोल रहे हो ये? हाँ, तो ये अच्छा, आपका काम है आज दिन का, आप इसको चेक करना कि ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। कौन सा मैंने डेटा मिसमैच हो रहा है? ठीक आइडिया है। मैंने आपको बता दिया, हम्म, और वो इसके साथ रिलेट क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको देखना है। कैसे देखना है? आपको देखना है कि भाई 358 में कितने कितने काउंट आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलेगा, देख लूंगी मैं। हाँ। अब आप अपनी सेल्स बाई स्टोर वाली टेबल में जाओ। हम्म, यहाँ पर देखो आपके पास ना एक ही डेट होगी। कौन सी? हाँ इसको हटा दो, फिल्टर हटा दो इसका। हम्म, हम्म ऐसे नहीं हटता फिल्टर, सारे सेलेक्ट करो तब हटता है वो। ये तो क्लियर फिल्टर कर दो ऊपर। हाँ, ठीक है। अब हम्म, देखो आपके पास ना ट्रांजेक्शनल डेट सेकंड कॉलम जो है ना वो एक ही डेट हम्म। है ना। इस डेट की हेल्प से आपको जो है ना डायमेंशन टेबल बनानी है डेट की। अब यहाँ पर एक डेट डेट, ये एक डेट है मतलब आपका कहने का क्या है? कॉलम है, ये एक हाँ, एक एक कॉलम कॉलम है। है। हाँ, हाँ, अब आपको क्या करना है, डिम डेट बनानी है। ठीक है। मतलब डायमेंशन टेबल बनानी है किसकी? डेट वाली। हम्म, क्लियर हुआ? हाँ, तो वो कैसे बनेगी? जाओ, अब एक काम करो, मेजर लिखना, वो बनाना पड़ेगा टेबल। टेबल टूल में जाओ। हम्म,
ठीक है, यहाँ पर देखो न्यू टेबल टूल में बोला मैंने भाई, टेबल टूल नहीं दिख रहा है? कहाँ है टेबल टूल? हाँ, वो आपका ऊपर से वो दिखा आ रहा होगा ना शायद, डेटा व्यू में जाओ। पहला पहला ऑप्शन हेल्प आता है ना, हेल्प ऊपर देखो, हेल्प है, इसके बगल में टेबल टूल है। मिल गया सर यहाँ। हाँ, इसको न्यू टेबल करो। मेजर लिखना पड़ेगा इसका, ड्यू डेट इसको का। लिखो, डिम डेट लिखो पहले यहाँ पर, या तो कैलेंडर लिखो, इज इक्वल टू करो, कैलेंडर ऑटो करो। डिम डेट से नहीं आ सकते क्या? इसका ईयर और ना ना और ना, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। ठीक है, अब अपना एक एक्सेल खोलो। नया एक्सेल के इसी में एक्सेल मतलब न्यू एक्सेल। न्यू एक्सेल खोलो। ये गलत क्यों आ रही है? 1181899 ऐसा क्यों आ रहा है ये? हाँ ये गलत आ रहा है। गलत आ रहा है ना, कोई बात नहीं, 1899 आप कॉमन पहले डालना है। एक्सेल करो, आप पहले एक्सेल ओपन करो, ठीक है। हम्म कंट्रोल एन करो। हम्म यहाँ पर लिखो ईयर, हम्म यहाँ पर लिखो मंथ, इसके नीचे लिखो भाई, हम्म डेटा हमेशा टॉप टू बॉटम बनता है। मंथ, मंथ में मंथ नंबर लिख दो, यहाँ पर लिखो मंथ नेम, इसके नीचे लिखो क्वार्टर नेम सीधा क्वार्टर नेम, इसके नीचे लिखो वीक नेम, फिर इसके नीचे लिखो ईयर मंथ, इसके नीचे लिखो क्वार्टर मंथ, सॉरी ईयर क्वार्टर, नो नो नो, ईयर क्वार्टर और ईयर वीक। ये सारे के सारे कॉलम है जो आपको बनाने हैं डायमेंशन टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले जाके आप अपने डेट को सही करो, जाओ पावर बी में जाओ, यहाँ पर कैलेंडर ऑटो को हटाओ। यहाँ पर लिखो सिर्फ कैलेंडर, अब यहाँ पे लिखो मिनिमम MIN, इसके अंदर लिखो ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन लिखो, आ गया डेट, ट्रांजेक्शन अंडरस्कोर डेट आ गया ना इसमें। ये कॉलम नेम आपको हाँ याद हाँ था? हाँ हाँ हाँ, सेल्स बाय स्टोर से लेना है, क्योंकि आपकी जो वो है ना नहीं फैक्ट टेबल आपने है। ये कैसे लिखा, ये आपको याद था क्या कॉलम नेम? हाँ हाँ, इसलिए मैंने आपको बोला ना कि एक ही आपके पास आईडी नहीं भाई, डेट, मैंने बोला ना कि आपके पास एक ही कॉलम है ट्रांजेक्शन डेट वाला, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज करो इसका, कॉमा करो, मैक्स लिखो, मैक्स, यहाँ पे लिखो ट्रांजेक्शन डेट। ये भी सेल्स वाली आएगा? हाँ, अरे सेम ही आएगा ना भाई। आपने ब्रैकेट, वहां डॉट डेट करके आ रहा था, वो क्यों नहीं फिल करा? यहाँ पे जैसे डॉट डेट आ रहा है, इसको क्यों नहीं लेना है? इसका मतलब ये, इसका मतलब बताऊंगा मैं आपको, वैसे अभी थ्योरी बता देता हूँ क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप डॉट के बाद वाले कोई भी पैरामीटर लेते हो ना, तो आप उसको फोर्सफुली ये बता रहे हो कि भैया दिस टेबल कंसिडर एज अ कैलेंडर टेबल। ठीक है, बट ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना सेशन में, तो आपको पता लगेगा, अभी नहीं, 1-2 दिन के बाद। ठीक अच्छा है, मेरा एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आपने मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन डेट लिया है कि उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट आ जाए, है ना? हाँ जी, जो कॉलम है। हाँ जी, डिम डेट क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे? डिम डिम डेट, डेट से बना सकते हैं ना, मिनिमम मैक्सिमम नहीं बना सकते? डिम डेट ना नाम है, कोई फंक्शन नहीं है, जैसे आपका ओके। नाम है। मुझे ऐसा याद है हम लिखते थे डिम डेट में भी कुछ कुछ। वैशाली एक्सप्लेन करना जरा। यहाँ पे ना ये जो कैलेंडर लिखे हैं उसका हम्म नाम, वहां पे डिम डेट लिख सकते हैं, वही है। मतलब वो नाम बता रहे हैं, टेबल नेम है यहाँ पे ये हमारा। फंक्शन नहीं है कोई, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा डिम राइट, डेट यहाँ नाम नहीं का? कुछ कर सकते हैं, यहाँ कभी नहीं लिखते हैं डिम डेट। ओके ठीक और है। एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है ठीक है। लाइक ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है। ठीक है, क्लियर क्लियर हुआ। हाँ क्लियर हो गया। हाँ, तो डिम डेट क्या है? एक नाम है, जो आपने कैलेंडर लिखा है ना, हाँ कैलेंडर। यहाँ पे लिखा है जो, हाँ। हाँ, वो एक ठीक है। नाम है नाउ अब इसका डेटा टाइप देखो आप, क्या है इसका डेटा टाइप।
इसको चेंज करना है आपको ना, डेट एंड टाइम में डेटा टाइप। अरे हम्म। ऊपर लिखा है कॉलम, कॉलम टूल में क्लिक करो। अब दिख रहा है आपको, देखो नेम के नीचे डेटा टाइप, हम्म। उसको चेंज करो डेट में। और फॉर्मेट है देखो ऊपर, शॉर्ट फॉर्मेट में जाओ। सबसे पहला हुआ शॉर्ट फॉर्मेट। कहाँ तुम्हारी गाड़ी वाइट फिर से सीधा अपने घर में, ये ठीक है। अब जो मैंने आपको एक्सेल में लिख के दिया है ना कि आपको ये कॉलम बनाने, ये कॉलम बनाओ आप। आप समझ में बनवा आया? दो, हाँ। मैं भूल गई हूँ, हाँ। अरे एक्सेल खोलो, एक्सेल बोलना क्या है उसमें, एक्सेल में लिखवाया था मैंने। हम्म। हाँ वैशाली तुम फंक्शन बताते रहना, श्रुति लिखते रहेगी भाई। पहले ईयर बनाओ, करो न्यू कॉलम क्लिक करो। सबसे लास्ट में देखो न्यू कॉलम आ रहा है, हाँ। अब ये इसका नाम लिखो ईयर। यहाँ पर लिखो अंदर डेट। कैलेंडर लिखो, कैलेंडर। आ गया हम्म। डेट। अरे डेट नहीं आ गया, कैलेंडर डेट नीचे। ये जो हमने बनाया बस है वही आ गया ना, कैलेंडर हाँ, डेट। वही तो बनाना है। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, आ गया देखो ईयर। हम्म। ऐसे और बनाओ। ईयर मंथ क्वार्टर तो मैं बना लूंगी, उसके बाद आप बता देना, ना ठीक ना है। उसके बाद, अरे वैशाली बताएगी आपको। हाँ, वैशाली बता देगी, उसके बाद मैं भूल जाऊंगी क्योंकि ये कुछ गलत हो गया है। ईओ, आपको किसने बोला ईओ मंथ डालो? मंथ लिखो, सिर्फ मंथ। ईओ को हटा दो, ये मंथ ईओ लिखो। मैंने नहीं डाला था, पता नहीं कैसे आ गया। ये मशीन है, ये इसका टाइपिंग बिना बिना मिस्टेक है। इंस्ट्रक्शन के काम नहीं चलता इसमें। दिस इज एंटर कॉल्ड करो। टाइपिंग मिस्टेक। ओ, इतना इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं। चलो, क्वार्टर। हाँ हाँ, उसके बाद मंथ नेम था, क्वार्टर नहीं था। क्वार्टर आने में, आओ आज क्वार्टर वाला डे है वैसे। मंथ नेम है ना। मंथ हम्म, नेम के लिए हम टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं, करेक्ट। नहीं वो पावर एक्सेल में करते हैं। यहाँ पर आप इसमें फॉर्मेट फंक्शन यूज फॉर्मेट, करो। यस। यस। राइट। हम्म। फॉर्मेट के बाद हटाओ, ब्रैकेट हटाओ। इसका इसका वो अरे क्या था। फॉर्मेट लिखो, वैल्यू कैलेंडर, फॉर्मेट। कैलेंडर लिखो इसके अंदर। लिखा कैलेंडर कैलेंडर डेट, मंथ नहीं, कॉमा, डेट डेट। मंथ नहीं। पहले मैंने कैलेंडर डेट ही लिया था, उससे नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने मंथ अरे लिया। पूरा लिखो, उसको कॉमा करो, हम्म। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, उसका मंथ नेम वो डालना पड़ेगा ना। कैसे पता है एम एम आपको एम आपको हाँ, बताना एम पड़ेगा ना पी। उसको हाँ कि भाई हाँ। क्या निकालना है आपको इसमें से। ये मैं बताना भूल गई थी उसको। ठीक है ना। एंटर करो, ठीक है। ठीक है। हाँ अब ऐसे क्वार्टर करो। अब मुझे आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। ना ना वैशाली बताएगी ना आपको, मैं क्यों बताऊंगा भाई। हाँ, मतलब कोई भी बताएगा मुझे। हम्म। क्वार्टर कैसे, हाँ ये निकलेगा ना। उसमें भी डेट लेनी क्वार्टर डेट तो निकल आई, क्या निकालना था उसमें। हाँ अब, ना 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 क्वार्टर वन क्वार्टर टू आना चाहिए ना। तो हाँ, तो इसके निकाल आगे क्या करो, निकाल देंगे क्यू। ना, क्यू लगा देंगे उसमें। हाँ इसको कॉन्केटिनेट कर दो, क्यू इसके आगे, है। क्वार्टर से पहले। कैसे करोगे, इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, मुझे पता है। करेक्ट हम्म, ना। बस ठीक है। अब हो उसके गया। बाद हमें क्या चाहिए था। वीक नेम। वीक नेम कैसे आएगा, वीक नेम। वीक नेम फंक्शन से आएगा ना। हाँ क्या पता कैसे आएगा। ये है ना। वीक डे है, वीक नंबर है। वीक नंबर पे जाओ ना। वीक नंबर सेकंड तो हमें तो नेम चाहिए ना, आपने क्या डाला अरे है, वीक भाई नंबर डाला है, नेम डाला कोई बात नहीं, आप वीक लिखो तो सही इसमें पहले। है। नंबर का क्या चाहिए हमें। वीक नेम चाहिए। वीक
इसमें फॉर्मेट का यूज कर लेंगे किसमें? इसमें वीक फॉर्मेट नेम का में। क्यों है? डब्ल्यू इसके आगे वो कर दो ना, वीक नंबर से पहले डब्ल्यू को कॉन्केटिनेट कर दो, जैसे आपने क्वार्टर किया था बस। वही, हाँ, क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा कुछ नहीं आएगा। वीक ये नेम, वीक वो डे नेम होता है। और डे ने उनको, मतलब वो आ रहा है दिमाग में, समझ गए हम, लेकिन वो चीजें क्लिक कर रही हैं वो वो। समझ गई। हाँ। एक डैश भी दे दीजिए उसमें। ना ना ठीक है, ठीक है, डैश देने की जरूरत नहीं है। हम्म, ईयर मंथ, ईयर क्वार्टर, ईयर वीक। उसका फंक्शन है सारा। ये क्या है? ये नहीं है। कैलेंडर अच्छा, ईयर को ईयर मंथ में ये कर लेंगे कि कॉन्केटनेट कर देंगे ईयर और मंथ को साथ में, ईयर और मंथ को, यस। हम्म। है ना? ईयर, कैलेंडर ईयर। कॉलम अच्छा, वैसे भी कर सकते हैं। और कैलेंडर ईयर के नाम से बना है ना आपका? अरे कैलेंडर ईयर के नाम, सेकंड लास्ट वाला कॉलम देखो क्या है ना? हाँ, एन और परसेंट, कैलेंडर मंथ है ना? एन परसेंट। हाँ, उसमें वो करना पड़ेगा क्या इन्वर्टेड कॉमा में? वो मर्जी है आपकी, पहले उस नॉर्मल लिख दो, अच्छा नहीं लगेगा तो दोबारा कर देना, मंथ। उसमें क्या है। मंथ नेम, मंथ से नंबर आएगा, मंथ से ना नंबर आएगा। तो हमें क्या चाहिए? मंथ कैलेंडर ने, मंथ का नेम, सेकंड फर्स्ट वाला, मंथ नेम। सेकंड वाला। ये ऐसा क्यों आ जाता गलत है है, बार बार? एरर है, ये ऐसे क्यों आ जाता है? एरर है। एंटर करो। अब एंटर करिए। आ गया, अब देखो अच्छा नहीं लग रहा है ना? नहीं अच्छा लग रहा, यहाँ पे हाँ डैश तो करना पड़ेगा एन ये। परसेंट के बाद जो है इन्वर्टेड कॉमा लिखो, फिर वहां पर हाइपन लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा एन परसेंट, ठीक तो है ना? दोबारा एन परसेंट लिखो ना। हम्म। अब एंटर करो। आ गया। ऐसे दूसरा बनाओ, अगर ये नहीं लिखते तो क्या होता? करके देखो ना, करके देखो, हटाओ उसको। ओ। आगे समझ में? हम्म। हम्म। अरे भैया लिखने में क्या बुराई है, लिख इतना अंडू करने की क्या जरूरत है? ईयर क्वार्टर में ईयर और क्वार्टर को ऐड कर देंगे। हम्म। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत क्लिक हो गया। इतनी सौ रुपये कंपनी बाहर का रास्ता दिखा देती है। ईयर क्वार्टर, सॉरी कैलेंडर क्वार्टर होगा। यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा, करके देखते हैं। यहाँ पे कर देते हैं कुछ। कुछ कुछ क्या करोगे? ये किया मैंने तो। अभी अच्छा लग रहा है। वो आप बताओगे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। और तीसरा क्या था? ईयर वीक। ईयर भी। कैलेंडर ईयर लेंगे और वीक लेंगे। हाँ, आ क्यों नहीं रहा है? ईयर नीचे है, और नीचे होगा क्या? स्क्रॉल करिए, स्क्रॉल में दिख जाएगा। क्या हुआ, नहीं हो पा रहा स्क्रॉल नीचे? इनकी वॉइस नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज ही आ रही है बस। डिस्कनेक्ट हो गया था वो। सेव तो है ना? हम्म। फाइल, फाइल सेव तो है ना? फाइल सेव है, वो लाइट चली गई थी। वीक, कैलेंडर वीक है ना?
अरे स्क्रीन शेयर करो पहले। अरे यार भूल गई क्या? अभी ठीक है? एक बार कंट्रोल एस कर दिए, इतना तो कम से कम सेव रहेगा। हाँ कर दिया। क्योंकि वैशाली पता है क्यों बोल रही है आपको? हम्म। वो बेचारी भुक्तभोगी है इस चीज की, पूरा बना दिया डैशबोर्ड, बाद में सब कुछ नहीं खत्म। तो बीच बीच में करते रहना चाहिए ना। हम्म। वही तो बोल रही हूँ आपको। एंटर करो। ये क्यों आ टिक जाता है लगेगा, हर बार, ये टिक क्यों आ लगेगा। जाता है? ये लगा स्टार्ट नहीं किया तो एंड क्यों कर रही है? ठीक है, ये भी अच्छा हम्म, नहीं लग रहा ना। हम्म। चलो हो गया ये। हो गया ना? हम्म, अब इसको फाइल को पहले सेव करो, कर मॉडल लिया। व्यू में जाओ, और मॉडल व्यू में इस कैलेंडर टेबल का रिलेशन बनाओ सेल्स बाई स्टोर के साथ। क्या करना है, क्या करना है, ये मॉडल व्यू में क्या करना है, आपने क्या बोला? कैलेंडर वाली टेबल में जो डेट है हाँ और ठीक है। सेल्स बाई स्टोर में जो ट्रांजेक्शन डेट है उसका कनेक्ट करो आपस में। ट्रांजेक्शन पेड कहाँ है इसकी? इसकी ट्रांजेक्शन डेट कहाँ है? नीचे स्क्रॉल करिए। एस के बाद टी आता है ना? ये तो बहुत बड़ी टेबल, इतनी है ना ये? हाँ, ये हो गया। बन गया ना? हम्म। हाँ, अब आप देखो, अब यह ना मॉडल का ही काम करना है। चलो ठीक है, अब रिपोर्ट व्यू में जाओ। इसको कंट्रोल एस कर दो पहले, एटलीस्ट कर इतना दिया। सेव हो जाएगा। ठीक है, अब आप रिपोर्ट व्यू में जाओ। हम्म। अब यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करो। हम्म। अरे विजुअलाइजेशन टेबल भाई। अच्छा अच्छा, ये वाली टेबल बोल रहा हूँ। हम्म, हम्म। ठीक है। इसमें आप जो आपने ईयर मंथ बनाया है ना, उस ईयर मंथ को यहाँ पर ड्रैग करो, और एक दूसरा टेबल बनाओ, वहाँ पर मंथ को ड्रैग करो। ये क्या ड्रैग किया आपने भैया? ईयर को नहीं बोला मैंने, ईयर मंथ बोला मैंने। ठीक है, और एक एक दूसरा टेबल बनाओ, उसमें मंथ को डालो। दूसरे टेबल में डालना है कि इसी में? है ना, दूसरी टेबल में मंथ नेम, मतलब मंथ नेम डालना। अरे भैया, जब कैनवास के ऊपर क्लिक करोगे तब दूसरा विजुअल आता है। हाँ, इस मंथ के ऊपर मंथ नेम में क्लिक करो, मंथ नेम। हम्म। अब देख रहे हो आप, ये गलत आ रहा है। हाँ वो A2 मतलब A to Z नहीं आ रहा है। हाँ, तो अब पहले आप क्या करो, मंथ नेम को शॉर्ट करो। अब आप अपने डेटा व्यू में जाओ। मतलब जनवरी टू दिसंबर नहीं आ रहा है ये। हाँ, अब अपने डेटा व्यू में जाओ। ठीक है, मंथ नेम को सिलेक्ट करो। सेलेक्ट करना, फिल्टर मत लगा देना। अब शॉर्ट करना है इसको। देखो, शॉर्ट बाई कॉलम करो मंथ। अरे, कॉलम टूल पे क्लिक करो, देख रहा है उसमें शॉर्ट बाई कॉलम? शॉर्ट बाय कॉलम, हाँ आ गया हाँ, ना। इसको मंथ पे क्लिक करो इसके, बस। अब देखो अपने रिपोर्ट व्यू में सही आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सही। ठीक है, ऐसे हम्म। आपको क्या करना है, ईयर मंथ को करना है। तो इसको कैसे करते हैं वैशाली, पता है आपको कुछ? इसमें इंटर डेटा करके कुछ करवाया था आपने? नहीं, सही है। पता है एक आपको बार ये नहीं? चाहिए, डेटा व्यू में चाहिए। डेटा व्यू डेटा में व्यू। क्लिक, डेटा व्यू में क्लिक करना श्रुति। हम्म, बताओ। ये मंथ ईयर नंबर, मंथ को शॉर्ट करना है, आप ऐसा बोल रहा हो? ईयर मंथ जो है ना, वो मंथ जो है सिर्फ दिया है, उसके लिंक से होगा ये शॉर्ट, ईयर मंथ। क्यों ऐसा नहीं कर सकते? ईयर मंथ जो है, हाँ ईयर मंथ को मंथ ईयर बाई जैसे मंथ इसमें। से होगा शायद, हाँ। ईयर मंथ पे एक बार क्लिक करिए। अब शॉर्ट बाई मंथ करेंगे। हो गया? हाँ हो तो गया, करेक्ट है। ध्यान से देखो।
नहीं हुआ ये 17 18 19 17 हाँ वही वो गलत है, ये बस गलत ठीक है। ये हुआ। हाँ हम्म बताओ वैशाली कैसे करेंगे इसको फिर? क्या एक बार आपने ये नहीं किया है? हाँ पहले किया, इधर क्लिक नहीं कर रहा है अभी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डेटा व्यू में क्लिक करो, यहाँ पर एक न्यू कॉलम ऐड करो। हम्म, ये उसका शॉर्टिंग गड़बड़ हो गई, उसको सही कर ले क्या? अरे मैं कर दूंगा ना सही, रुको। इसमें लिखो ईयर मंथ शॉर्ट। इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखो कैलेंडर ईयर, मतलब कैलेंडर वाली टेबल से ईयर लेना है, इनटू 100 प्लस मंथ। कैलेंडर के अंदर जो मंथ है उसको सिलेक्ट करो। मंथ नेम और मंथ मंथ नहीं एंटर। मंथ नेम नहीं, मंथ एंटर मत करिए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मंथ नंबर लिखते हैं उसको ना, तब ज्यादा आपको सही लगा। हाँ, एंटर मैं करो, कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें। एंटर करो। ठीक है, अब अपना ईयर मंथ वाला जो है उस कॉलम को सिलेक्ट करो और शॉर्ट बाई कॉलम में जाओ और ईयर मंथ शॉर्ट को सिलेक्ट करो। यस, अब देखो। अरे वहां नहीं देखना है, विजुअल हम्म, रिपोर्ट व्यू में देखो, सही आ रहा है नहीं आ रहा है? सही आ हाँ, ये इसमें आ रहा सही है। आ रहा है, हाँ एकदम करेक्ट आ रहा है। हाँ, ऐसे ही आपको क्वार्टर के लिए करना है, वैसे ही आपको इसको वीक पहले के आप लिए। समझाओ, इसमें किया क्या है आपने? देखो क्या जी होता है। ये वाला क्या चीज। होता है, हर एक ईयर को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप किसी को भी, मान लो 2017-01 को सिलेक्ट करो, आप ईयर मंथ शॉर्ट में सिलेक्ट करो, एक ही को सिलेक्ट करना, फर्स्ट वाले को कर लो सिलेक्ट। हम्म, अब देखो इसने क्या किया, जितना भी आपके पास 2017 जनवरी था उसका एक की बना दिया। ठीक है, हम्म, एक की बना दिया। अब एक की आप बोलोगे तो यूनिक तो वैसे ही है। एक के बनाने का मतलब है कि मंथ तो हमारे पास 12 ही रहेंगे ना, क्वार्टर हमारे पास 4 रहेंगे, वीक हमारे पास 53 रहेंगे। बट वो हम्म, सेग्रीगेट कैसे होंगे, जब हम इन तीनों को एक लाइन में लाएंगे। तो मैंने क्या किया, इस मंथ के लिए ईयर को ईयर के साथ कॉन्केटिनेट किया, 2017-01। ठीक है, तो इसने क्या लेकिन किया। कॉन्केटिनेट किया कहाँ आपने? तो यहाँ पे अरे फंक्शन लिखा। वही होता है कॉन्केटिनेट का मतलब। इंटू 100+1, जहाँ प्लस लगता है वो कॉन्केटिनेटिव बोलते हैं उसको। ठीक है। ओके। हाँ, तो इंटू 100 करने का मतलब है कि जो 01 आ रहा है ना आपके पास बाद में, वो उसके हम्म, साथ ऐड हो सके। अगर आप इसमें जो है इंटू 100 नहीं करोगे, हम्म, हटाओ, इस 100 को हटाओ ऊपर से, तब आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। हटाओ। हाँ, एंटर करो। ये आपने फिल्टर लगा दिया ना, फिल्टर हटाओ, फिल्टर हटाओ। देखो क्या आ रहा है, 2017 की जगह 2018 आ जाएगा। बट ये तो गलत हो जाएगा ना, हम्म, है ना? ये सेकंड वाले कॉलम में देखो 2017 है, और लास्ट वाले कॉलम में देखो 2018। 2018, हाँ ये कैसे हो रहा है तो? हाँ, ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि 100 हटा हटा दिया ना आपने जस्ट उसको प्लस किया बस। ईयर था और मंथ नंबर था, वो ऐड हो गया। ओके। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको इंटू 100 करके +1 करना है, ताकि वो क्या हो जाए, मतलब अगर आप 2017 में इंटू 100 करोगे कितना हो जाएगा वो, 201700। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मंथ नंबर को उसमें ऐड कर रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा, ओके। लास्ट वाले में जाएगा। हाँ, तो वो 0 0 में ऐड हो जाएगा, करेक्ट। यस, हाँ। ठीक है, तो वो क्लियर। उसका यूनिक बनाएगा, और यूनिक बनाने के साथ उसको फिर वो कर देगा। अच्छा, ये हाँ। अभी मुझे आया समझ में अच्छे से। ठीक है। हम्म, ये सही है। हाँ, ये तो हो गया। हो अब गया ना? हम्म, ऐसे सारे, ऐसे वो भी तो है आपके पास, ईयर क्वार्टर ईयर वीक है ना, इसको भी करो। अभी हमने ईयर मंथ किया, ईयर क्वार्टर ईयर वीक दो ही तो हैं बस। करो उनको भी।
तो ये डेटा मॉडल होता है एक्चुअल में ना, मुझे इसको डेटा मॉडल बनाते हैं। ऐसा आपका डेटा मॉडल बनता है पूरा। स्टार्टिंग में जब आपके पास काम आता है ना तो ऐसे आता है, उसको आपको इस तरीके से बना के देना पड़ता है। कैलेंडर ऑटो में इंटू 100 कैलेंडर डेट में, सॉरी ईयर है ना, कैलेंडर ईयर लेना होगा इसमें। इंटू 100 प्लस ईयर क्वार्टर है तो कैलेंडर क्वार्टर लेना पड़ेगा, करेक्ट? यस। मैंने क्या गलत किया? गलत इसलिए किया क्योंकि क्वार्टर के नाम से तो, अरे क्वार्टर 1 है ना वो क्वार्टर 1 है। देखो, मंथ में आपने क्या किया, मंथ में मंथ नंबर है, क्वार्टर में क्वार्टर नेम है। समझ रहे हो मेरी बात को? सॉरी तो आपको सॉरी, क्वार्टर का नंबर लेना पड़ेगा, तो कैसे नाम लिखोगे? मैंने गलत लिखा है। अरे भैया, नहीं नहीं, क्वार्टर वो एक मतलब अल्फाबेट है ना। मंथ ये क्या है? इसका डेटा आपने टाइप है। आपने जो ईयर प्लस मंथ किया था, मंथ एक नंबर है ना। हाँ आप वही। देख रहे हो हाँ, मंथ की वैल्यू कितनी है। बट जब आपने क्वार्टर डाला तो क्वार्टर की वैल्यू क्या है, क्वार्टर 1 है 2 1 आ रही, हाँ। है ना? इसको हम्म। पूरा करो पहले, आप ईयर मंथ शॉर्ट को पूरा करो, क्यों कर दिया गड़बड़? ईयर मंथ शॉर्ट को मैंने गड़बड़ कर दिया। तो आपको दिख नहीं रहा है? अगर आप कुछ हाँ, और काम मैंने कर रहे हो, गड़बड़ कर दिया। अगर आप कुछ और काम कर रहे हो साथ में तो रहना, तो फिर कल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और काम नहीं कर रही हूँ, मैंने ना कॉलम गलत सिलेक्ट कर लिया, मुझे वो वाला, ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना था। तो पहले उसको ठीक करो, ईयर मंथ शॉर्ट को सिलेक्ट कर, सही सही करो। डेटा टाइप चेंज है ना मुझे उसमें। ये करना था इसको सही। अब क्या करेंगे, इसमें Q1 आ रहा है। तो हाँ फिर तो वही लेना इसमें है लिखो, हमें। हाँ इसमें लिखो क्वार्टर, लिखो क्वार्टर। क्वा- अरे कैलेंडर क्वार्टर। क्वार्टर, क्वार्टर बोला, QTR नहीं बोला लिखने के लिए, क्वार्टर बोला लिखने के लिए। हम्म। सेलेक्ट कर दो ना, नीचे से पूरा लिखना जरूरी है, डिलीट करो उसको। हाँ क्वार्टर आ रहा है नीचे, उसको सिलेक्ट हाँ करो। हाँ हाँ। यहाँ पर लिखो कैलेंडर डेट। बस। इसको मुझे थोड़ा समझने दो पहले। इसको समझने के लिए आप एक न्यू कॉलम ऐड करो, पता लग जाएगा 1 मिनट में। न्यू कॉलम ऐड करो, ऐसे पढ़ोगे ऐसे नहीं आएगा समझ में। हम्म। अभी एक और बचा है ना, ईयर ये- वीक शॉर्ट ना बचा ना है। वो ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैलेंडर क्वार्टर क्या होता है। इसमें लिखो क्वार्टर नंबर लिखो। क्वार्टर कैलेंडर डेट कर दीजिए। ये लेना है। हाँ, कैलेंडर डेट ब्रैकेट क्लोज। ये नहीं, ये डेट एक और आ गया। डॉट डेट हटाओ यार। सिर्फ डेट। एंटर। ये आ गया ना, तो यही चीज हम लोगों ने उसमें कंकैटिनेट कर दिया है। जो ईयर Added। क्वार्टर शॉर्ट लिखा है ना आपने, तो ईयर आपने क्वार्टर ये वाला ये अगर कॉलम ऐड होता तो हम इसी कॉलम को डायरेक्ट कर देते, ले हाँ, लेते उसमें से। वो अब था आपको नहीं तो समझ आपने में। डायरेक्ट मेजर लिख दिया वहीं पे क्वार्टर पे ना। यस, अब समझ में आया आपको। आगे। ठीक है, लास्ट वाला करो। तो ये आपको ऐड करवाना चाहिए ना, पहले ये कॉलम आपने ऐड ही नहीं कराया था न्यू कॉलम में। वो हुआ था लेकिन उसके साथ क्यू ऐड हो गया था, बस वो यही क्यों दिक्कत। डिस्टर्ब कर रहा था, वो क्यों ऐड नहीं हाँ होने देता इंटू 100 हाँ में ना, इसलिए हमने हाँ 1 को लिया। हाँ। अब इसको वो शॉर्ट तो कर दीजिए एक बार इससे। क्या करना है वैशाली? मतलब जिसके लिए बनाया है शॉर्ट करने के लिए ना, उसको तो शॉर्ट कर दीजिए। हम्म। क्वार्टर। ईयर क्वार्टर शॉर्ट को हम एक मिनट, नहीं नहीं, इससे। ये quarter short हाँ बताओ क्या करना है। नहीं, ईयर क्या करना क्वार्टर है? पे क्लिक करेंगे, ईयर क्वार्टर पे इधर
इसको ईयर क्वार्टर शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट बाय इससे करेंगे। यही होगा ना? हम्म, वो तो मैंने लिया नहीं यहाँ पे, तो एक लेना बनाओ पड़ेगा उसको, ना। बनाओ उसका विजुअल। ये नहीं लेंगे, बस ईयर क्वार्टर लीजिए। इसी चीज के साथ लेंगे। सिलेक्शन है क्या इसमें? नहीं, किया था क्या? क्यों ऐसे आ रहा है? पूरा डेटा क्यों नहीं आ रहा है इसमें? 18 19 का डेटा कहाँ चला गया? अरे भैया वो ऊपर 2070 दिसंबर पे क्लिक है, वहां से हटाइए वो ईयर मंथ में। हाँ, कुछ ऐसे क्लिक है कहीं कुछ। ये तो नहीं ले आपने रहा कहीं क्वार्टर? एक बात बताओ, जो आपने टेबल हाँ, बनाई है मंथ नेम वाली, उसमें आपने क्यों सिलेक्ट किया दिसंबर? दिसंबर को हटाओ वहां से। वही दिसंबर। यहाँ कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, उसके ऊपर क्लिक करो दोबारे। आ गया? हम्म। वो धोखे से क्लिक हो गया था उस पे, धोखे से मैंने देखा नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक हो गया था इसलिए ऐसे आ रहा था ना। हाँ हाँ, वो दिसंबर को हाँ, सिर्फ वो बाय सेलेक्ट मिस्टेक करना हुआ था। था। ठीक है चलो, मुझे लग रहा था कि कहीं सिलेक्ट वहां फिल्टर में कुछ अप्लाई किया हुआ है। आ तो गया सही, हाँ करेक्ट है ना? Q1 Q2 Q3 Q4। हाँ। आ गया ना? हम्म। ये आप इस फाइल को सेव करो और ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है, ताकि कर इस फाइल दूंगी। को सारे के सारे और मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप कर देना, ठीक हाँ है? ठीक है। और दूसरा ये चीज़, एक चीज़ और, क्या नाम है, वैशाली, या कोई भी अगर इस फाइल को यूज़ करोगे ना, तो डेटा सोर्स चेंज कर लेना जो आपके सिस्टम का होगा, क्योंकि इस समय डेटा सोर्स पता है क्या है? कैसे चेक करोगे आप डेटा सोर्स? होम पे क्लिक करो, हम्म। इसमें जाओ, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओ। अरे क्लिक करने के लिए बोला, जाने, हटाओ इसको, क्लोज करो इसको। ये क्यों कर रही हो भाई? मेरी नहीं 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 नहीं, बैक क्लो ऊपर कट कर दीजिए सिर्फ। इसको नहीं, राइट कॉर्नर में ऊपर बिल्कुल कट बस। इधर पे? वो पूरा मॉडल हाँ। खराब हो चुका है, पता है तुम्हें? नहीं, खराब तो नहीं होना अभी, क्योंकि क्लोज पूरा मॉडल राइट। खराब हो गया? और क्या, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ क्लिक कर रही हो तुम, नहीं नहीं, तुम्हारा। मैंने सेव नहीं किया उसको, वापस कर सकते हैं, कंट्रोल जेड कर सकते हैं। चलाओ इसमें जरा कंट्रोल कंट्रोल Z। जेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं, इसको इसको सि- अंडू कर सकते हैं ना? मैंने इस, इसको सिंपली जो है क्लोज एंड अप्लाई में क्लिक करके क्लोज पे क्लिक करना। हाँ, क्लोज अप्लाई में सिर्फ क्लोज, क्लोज, सिर्फ क्लोज। क्लोज, वो चला नहीं गया, वो पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। हाँ तो पता नहीं, ये देखो, अब डिस्कार्ड करो चेंज। कहाँ है? या तो तुम कुछ और भी काम कर रही हो साथ में, या नहीं फिर नहीं नहीं तुम्हारा नहीं, ध्यान नहीं है। यहाँ कर दूं क्लिक? हाँ हाँ करो, हाँ। उसको डिस्कार्ड करो, डिस्कार्ड करो। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करो, अभी नहीं गया ना कुछ भी? ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक कर करो। दिया, कर दिया। क्लिक कर दूं? क्लिक करने में ओपन हो रहा है, लास्ट टाइम भी मैंने वही किया था। तुमको क्लिक करना नहीं आ रहा, ड्रॉप डाउन है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन जो हाँ, डेटा है। सोर्स सेटिंग में जाओ। आपको ऐसे बोलना चाहिए ना, ड्रॉप ये डाउन देखो, में क्लिक अब ये करो। देखो, जो भी ये सिस्टम देख रहे हो, सबके सब देखना हम्म, बॉस। जो भी ये आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे श्रुति के वो हैं, डेस्कटॉप है। ठीक है, हम्म, जब आप लोग चेंज करोगे, जब ये फाइल श्रुति आपको देगी, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से डेटा सोर्स चेंज करना है। जैसे मान लो, पहले वाला पहले वाला सिलेक्टेड है, ठीक है, हम्म, चेंज सोर्स पे क्लिक करो नीचे। तो यहाँ पर ब्राउज में जाओगे ना, ब्राउज में क्लिक करो, हम्म, ये वाला। तो यहाँ पर हम्म। वो आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपकी फाइल कहाँ रखी हुई है। हम्म। समझ में आ गया? अच्छा, सपोज मेरी फाइल यहाँ पे रखी है तो मैं इस पे क्लिक करके ओपन कर दूंगी, है ना? हाँ, वो वहाँ पर उसको पॉइंट कर देना। मेरी तो ऑलरेडी सेव ही है, तो मतलब मैं जिसको शेयर करूंगी उनको करनी पड़ेगी सेटिंग। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। मतलब ये आप क्यों नहीं कर सकती इसमें अभी? मेरे में तो क्या? ऑलरेडी मैंने करा हुआ है ना, मेरे ही सिस्टम पे ओपन है।
तो उसका लोकेशन तो सेम ही होगा। सपोज तुमने अपने डेस्कटॉप पे सेव किया यहाँ पे कोई फाइल, हम्म ठीक है, वही है ना आशीष? हाँ वही है, वही है। ठीक है, अब तुम्हें उसका लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, ये मेरे लैपटॉप का लोकेशन, करेक्ट? हम्म तो तुम ना इस पे ब्राउज पे जाओगी, यहाँ पे सबसे पहले इधर पे क्लिक करना है, चेंज सोर्स पे। एक एक फाइल को हम्म करना पड़ेगा क्या? हाँ सिलेक्ट कर करके एक एक फाइल को यस। सिलेक्ट करना है, उसके चेंज सोर्स में जाना है। फिर तुमको यहाँ ब्राउज में तुम्हारी फाइल, वो फाइल जहाँ पे तुमने रखी हो उसको क्लिक हम्म करके ओपन करना है, तो वो लोकेशन चेंज हो जाएगी, तुम्हारे सिस्टम की लोकेशन आ जाएगी। ओके। हाँ वो समझ गए, मतलब हम तो ये खुद बना लेंगे ना फाइल। ठीक है ओके। तुम तो ये पूरा खुद ही बना लोगी, तो कोई टेंशन ही नहीं है फिर। हाँ, नहीं हम कुछ और सोचे थे, ठीक है। ये पूरी की चलो पूरी फाइल जो हमने आज ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो तो तुम बना लोगी ना डेटा फाइल से, हाँ हाँ वो ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी है। हम्म, हम्म ठीक, ठीक इसको है। क्लोज कर दूं? हाँ कर दो, और क्या। हम्म, हो गया, सेव करो इस फाइल को। कर तो दिया है सेव, कंट्रोल एस। हो गया ना? ठीक है। हम्म। हाँ अब देखो क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपको ना एक वैलिडेशन रिपोर्ट बनानी होती है। वैलिडेशन रिपोर्ट क्या होती है, जब डेटा आपके पास आता है, ठीक है, तो आपको चेक करना होता है कि कुछ ब्लैंक तो नहीं है उसमें। हम्म। समझ रहे हो? तो अब उसके लिए आप क्या करोगे, आप जाओ इसमें, रिपोर्ट व्यू में जाओ। ये सेकंड स्टेप होता है, जब आपने सारा काम कर दिया ना, तो अब आप एक नया पेज ओपन करो। हम्म। कर दिया? अब इसमें हम्म। टेबल इंसर्ट करो, विजुअलाइजेशन टेबल। हम्म। कर दिया? अब हम्म। इस वाले कस्टमर लुकअप वाले टेबल में जाओ। इसमें जितने भी फील्ड है ना, सबको इसमें एंटर करो। ये होता है सेकंड स्टेप। हम्म। ठीक है। इस डेट, बर्थ डेट को ना, हायरार्की को नॉर्मल डेट में कन्वर्ट करो। बर्थ डेट है ना, उसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, उसके छोटे से ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा आपको एक। हाँ, इसमें बर्थ डेट में क्लिक करो। ऐसे ऐसे और भी डेट होगी शायद, नीचे स्क्रॉल करो। हम्म, हाँ, ये कस्टमर कस्टमर सिंस जो लिखा है ना डेट, इसको भी ड्रॉप डाउन में क्लिक करो। कर दिया? हम्म। ऐसे क्या करना है आपको ना, सारे पेज का देखना है कहीं पर ब्लैंक तो नहीं आ रहा है। अगर ब्लैंक आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डेटा गलत है, जैसे मान लो 1973 है, ठीक है। ब्लैंक कहाँ दिखा आपको वैसे इधर पे ब्लैंक? अरे वो देखना पड़ता है, दिखा नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। ये एक प्रोसीजर होता है जो हम डेटा मतलब कि कुछ भी काम करने से पहले चेक करते हैं। हम्म। अब चेक क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पूरा का पूरा डेटा वन बी में नहीं दिखता कहीं पर भी। हाँ। ठीक है, वो चाहे आपका पावर क्वेरी एडिटर हो, वो चाहे आपका ये हो, ठीक है ना। हम्म। तो इसमें हम चेक करते हैं कि डेटा पूरा है या नहीं है। तो ऐसे क्या होता है कि सारी की सारी टेबल का चेक करना होता है। नहीं, तो आपने जो ये डेट हायरार्की चेंज कराई, तो उससे तो डेट का फॉर्मेट चेंज हुआ, करेक्ट? हाँ। बट ब्लैंक का तो फिर भी हमें देखना पड़ेगा ना, यहीं पे देखना पड़ेगा ना, इसी व्यू हाँ तो में। जब आपके पास पूरा व्यू रहेगा तभी तो आप देख पाओगे ना कि ब्लैंक है कि नहीं है। हाँ मतलब कोई फिल्टर विल्टर अप्लाई नहीं कर रहा है, ऐसे विजुअलाइजेशन उसमें देख रहे हैं कि ब्लैंक हाँ, होगा तो दिख जाएगा उसमें। दिख जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। ऐसे आपको क्या करना है, हर एक टेबल का चेक करना है। तो इसको बोलते हैं वैलिडेशन रिपोर्ट। ये वैलिडेशन रिपोर्ट हमें देनी पड़ती है क्लाइंट को कि भाई इसमें कुछ भी ब्लैंक नहीं है अच्छा, और डेटा आपका सही है। तो कैसे पता लगेगा डेटा सही है कि नहीं है? डेटा सही है कि नहीं वो तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे हम्म। आप क्या काम करो, दूसरा इसको, इसका नाम लिखो आप, कौन सी टेबल थी, कस्टमर लुकअप। तो पेज 2 की जगह लिखो कस्टमर लुकअप। हम्म। ठीक है। ऐसे आप क्या करो, इम्प्लॉय लुकअप की या फिर फूड इन्वेंट्री, सबकी टेबल बनाओ।
और ये स्टार्ट डेट है, देखो गलत आ रही है, इसको आप ड्रॉप डाउन में जाके इसको सही डेट में कन्वर्ट करो। ठीक है, हम्म, इसके नीचे और भी कुछ है क्या? नहीं नहीं है बस। ना? अब थोड़ा बड़ा करो इसको, तभी तो पता लगेगा। मतलब ये चेक आप कर लेना, ठीक है। हम्म। मतलब ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आप देख रहे हो, एक चीज देखो, लोकेशन में कहीं कहीं पर नाम आ रहा है, कहीं कहीं पर जो नंबर्स आ रहे हैं, है ना। कहाँ पे बोल रहे हो? हाँ। अरे हाँ, लोकेशन, FLHQ, FL हाँ करके कुछ लिखा नंबर आ है। रहे हैं ना। तो हाँ। ये चीज आपको अपने क्लाइंट को बतानी पड़ेगी कि भाई जो लोकेशन का जो डेटा है वो सही नहीं है, डिस्क्रिपेंसी है डेटा के अंदर। तो हम्म। डिस्क्रिपेंसी हम बोलते हैं ना कि डिस्क्रिपेंसी हो रही है, तो वो ये होती है डिस्क्रिपेंसी। हाँ। तो या तो लोकेशन नेम से होनी चाहिए, फिर नंबर से होनी चाहिए, बट ये क्या हाइब्रिड है। हम्म। तो इसमें तो आप कुछ भी एनालिसिस नहीं निकाल पाओगे ना। अब आपको क्या पता कि 3 क्या है, 8 क्या है, 4 क्या है। समझे कि अगर नहीं समझे? डिस्क्रिपेंसी का और क्या बोल सकते हैं नाम? क्यों ये वर्ड कठिन लग रहा है आपको डेटा बोलने में? मिसमैच बोल सकते हैं। नहीं, मिसमैच तो नहीं है ये। ना, डेटा मिसमैच तो तब होता है ना जब आप कंपेयर करते हो किसी चीज के साथ। हम कंपेयर हम्म, थोड़ी कर रहे हैं। हाँ। हम उसको अपने एनालिसिस बता रहे हैं कि भाई आपने जो डेटा हमें दिया था उसको अपलोड करने के बाद हमें ये वाली चीजें मिली है, इज इट राइट और नॉट। मे भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ लोकेशन को जो है मतलब कि इनक्रिप्ट किया हो, ये भी हो सकता है हम्म, ना। हम्म। है ना, तो ये चीजें आपको बतानी पड़ती है उनको। इसलिए मैंने बोला कि इस वाले डेटा को यूज करो। ठीक है, तीसरा बनाओ आप। ये कौन सा था, फूड इन्वेंट्री। इसके बाद कौन सा, प्रोडक्ट लुकअप। नहीं, ये एम्प्लॉय लुकअप था। एम्प्लॉय लुकअप था? कहाँ है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वो एम्प्लॉय लुकअप उस पे बन गया है पेज 4 पे। इसलिए आपने जो एक साथ 2-4 पेज जोड़ दिए थे ना। ये सही हाँ, नहीं नहीं था। अगर आपको जल्दी है तो कोई बात नहीं, सेशन क्लोज कर देते, कल करते हैं ऐसे करेक्ट। नहीं, मैं मेरा वो माउस इधर उधर कुछ कुछ कर रहा है, मैं क्या करूं? मैं नहीं भैया कर रही हूँ। आपको आपको कैसे फिर कल आपका एक्सेल हो रहा था ना इधर उधर, वैसे ये हम्म, कुछ कुछ अपने मन से हो जा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ उसमें कुछ भी। अरे मेरा तो इसलिए होता है क्योंकि वो एक हफ्ते से रीस्टार्ट ही नहीं हुआ ना सिस्टम। हाँ, तो मेरा भी सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए कुछ कुछ हो जा रहा है उसमें गलत गलत। हम्म, इसमें तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही रहता है, बट ये आपके सेकंड स्टेप होता है जो आपको करके देना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एविडेंस तो आपके पास रहने चाहिए ना कि ये डेटा तो आपका सही ठीक ही है। लग रहा है ना आपको, इसमें तो मुझे नहीं लगता इधर अरे को जाके। जो बैक डेट है उसको एब्सोल्यूट डेट में कन्वर्ट करो। कौन सी डेट है? कहाँ है? अरे डेट आपको सही दिख रही हो? एक मिनट। अच्छा, ये पूरा ओपन ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं उधर पे। अच्छा, मुझे यहाँ देखने दो। ये गलत होगा। हाँ, और तो मुझे नहीं लगता कुछ इसमें करेक्ट करने की जरूरत है। ट्रांजेक्शन डेट। बहुत छोटा छोटा लिखा है, दिख भी नहीं रहा अच्छे से। ये इतना ही, इसको इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं इस वाले कॉलम को? नहीं, बस इतना ही कॉलम है मतलब, ये जो और दिख तो रहा है? आपने डाले होंगे ना फूड इन्वेंट्री वाले, मुझे क्या पता कि इसमें नहीं कॉलम नहीं, है कि अगर नहीं है। सपोज इसमें ज्यादा कॉलम है और मैं उसको एक्सटेंड नहीं कर पा रही, मुझे नीचे का नहीं दिख रहा है, फिर कैसे करेंगे? ना, वो आपकी जिम्मेदारी है भाई। वो स्क्रॉलर आ जाएगा वहां पे। हो सकता है। अभी इतनी ऑप्शन है इसलिए नहीं दिख रहा है ना। और ये करो। करेक्ट हो गया। हाँ ये ठीक है, आगे चलो। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, मतलब जाओ इधर जाओ। ये लिखा ना सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। अभी ऑटोमेटिकली सम हो गया। सम ऑफ प्रोडक्ट आईडी। अरे प्रोडक्ट, अरे यार, क्लिक करो इस टेबल के ऊपर। हम्म, अब जो सम, अभी ये दिख रहा है विजुअलाइजेशन पेन में, देखो नीचे क्या आ रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट आईडी आ रहा है। आ रहा। कहाँ पर? ये अरे ये नहीं भाई, सम ऑफ प्रोडक्ट आईडी कहाँ लिखा है? ये लिखा है। उसमें नहीं, टेबल में नहीं, विजुअलाइजेशन पेन में। यहाँ पे लिखा है। हाँ, तो उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, इसको डोंट समराइज करो। अब बड़ा डेटा। तो सबको करना पड़ेगा ना? हाँ,
सम ऑफ क्वांटिटी सोल्ड को भी करो, डोंट समराइज। ठीक है, स्टार्ट डेट ऑफ द, हाँ सम ऑफ क्वांटिटी स्टार्ट किया जो भी है उसको भी करो, ऐसे आएंगे। ये देखना होता है। ठीक है, ये डेटा सेम आपका वैसे बनेगा जैसे डेटा भी में बनता है। तीसरा बनाओ। क्या था इसके बाद? प्रोडक्ट लुकअप। इसमें तो क्या चेंज कर सकते हैं? मुझे ठीक ही लग रहा है, इसमें डेट वेट कुछ है ही नहीं। हेलो, कॉलम 1 क्या है? ये कॉलम 1, ये ऐसे क्यों हो गया? ये ऐसा क्यों हो रहा है? टेबल सही नहीं है ये। अरे कॉलम 1 की वैल्यू क्या है दिखाना जरा। कॉलम 1 में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। और डेटा व्यू में जाओ, वहाँ देखो कॉलम 1 में क्या वैल्यू है। कॉलम 1 तो इसमें है, दिख नहीं रहा है मुझे कुछ भी। आपने प्रोडक्ट लुकअप बनाया, अरे उसको एक्सपेंड करोगे तब दिखेगा ना कॉलम 1। एक्सपेंड करो उसको, प्रोडक्ट वैल्यू के ऊपर जो एरो है उसको क्लिक करो। कहाँ पे क्लिक करना है? प्रोडक्ट लुकअप कहाँ दिख रहा है? कहाँ लिखा प्रोडक्ट लुकअप? प्रोडक्ट लुकअप तो यहाँ लिखा हुआ है। हाँ तो उसका एरो है ना, उस पर क्लिक करो। या अब कॉलम 1 पे क्लिक करो। हाँ, करो जरा, इसको फिल्टर लगाओ ये इस पे कोई। ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। ये 3 इसमें क्यों आ रहा है? ये आपने बनाया था कलर बेटा। मैंने बनाया था हम्म। ये कब बनाया था? चलो कल। रहने दो, इसको छोड़ो, इसका पता नहीं क्या नाम है। इसको हाइड डिलीट कर कर दो। दूं? हाइड डिलीट मत कर, अरे डिलीट नहीं करते भाई, हाइड कर दो उसको। ऐसे ऐसे नहीं होता हाई। तो कैसे होता है? अच्छा ये हाँ, ऑप्शन आ गया इसमें ना, करो जरा करो। वहाँ वहाँ दिख रहा है आपको, रिपोर्ट व्यू में दिख रहा है, देखो जरा। ये पहले नहीं था ना ऑप्शन इसमें। हाँ दिख रहा है, ये यहाँ पे हाइड नहीं हो रहा है। यहाँ से तो डिलीट करोगे तब होगा ना वो। यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करो। हाँ वही, नहीं तो वहाँ, यहाँ से ठीक है। बस। हट ठीक गया है, हट गया। ऐसे लास्ट वाला बनाओ। वो क्या था? प्रोडक्ट के बाद सेल्स कुछ था। सेल्स बाय स्टोर। एक साथ नहीं सिलेक्ट कर सकते इनको कुछ? कर लो, एक साथ सेलेक्ट कर लो, उसमें क्या है। नहीं कर पा रही हूँ ना, इसलिए पूछा। अच्छा आप सेलेक्ट ऑल की बात कर रहे हैं। इसमें हाँ। करो इसको, एक्सपेंड करो इसको। इसको एक्सपेंड करो ना टेबल को, तभी तो दिखेगा सारा। डोंट समराइज करना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कि डोंट समराइज करना है। हाँ आ गया समझ में। बस ठीक है फिर। समराइज करना, और डेट वेट तो कुछ है नहीं इसमें, तो चेंज ये है, ट्रांजेक्शन डेट को चेंज करना ओ पड़ेगा। ठीक है वो, अरे भैया वो ठीक है।
इसलिए ऑप्शन में नहीं आ रहा है ना। आपने चीजें रट ली कि बस ऐसा होना तो ऐसा ही होना है। हाँ, ठीक है। डेट जनरली फॉर्म में नहीं होती ना, इसलिए मैंने चेक किया था। हम्म हाँ तो ये ठीक है सब, इसको बस डोंट समराइज करना है इसको। सम ऑफ लाइन आइटम को करना है। हम्म कहाँ गया ये। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी है और सम ऑफ लाइन आइटम। तो आपका डेटा मॉडल बन के तैयार हो गया है। ठीक है। मैं इसको डोंट समराइज कर रही हूँ तो ये हो क्यों नहीं रहा है। अरे जब होगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा। देखना। ठीक है आप देखना। अरे हो तो रखा हो डोंट समराइज, और कैसा करोगे अब। इन दोनों को भी तो करना है, सम ऑफ ऑर्डर अरे को। तो सम ये ऑफ क्या ऑर्डर के है? ऊपर, सम ऑफ ऑर्डर के ऊपर नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो। देखो कहाँ जा रहा है ये। अरे हो गया, हो एक ही वैल्यू होगी ना उसके अंदर। नीचे आप यूनिट प्राइस पे क्लिक करो। ये क्या है, लाइन आइटम है ना। हम्म ये मुझे दिख नहीं रहा है। स्क्रॉल करोगे नीचे, कोई बात नहीं। नहीं आ हाँ रहा है ये। ये यूनिट प्राइस पे क्लिक करो। यूनिट प्राइस को डोंट समराइज करो। हम्म और भी करो, और भी है ना, ट्रांजेक्शन आईडी है उसको भी डोंट समराइज करो। ये आ नहीं रहा है इधर पे। सम ऑफ लाइन आइटम। अरे दिख बड़ा रहा है करोगे आपको। बड़ा करोगे टेबल को तब आएगा ना वो। ये सम ऑफ लाइन आइटम। ये इधर पे क्यों नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या। अब इतना जल्दी ऊपर नीचे करोगे कैसे दिखेगा। अच्छा मैं ऐसे कर रही हूँ स्लो। अभी दिख रहा है इसमें, हाँ एस के केवल दो ही आ रहे हैं, स्टोर आईडी आ रहा है और स्टाफ आईडी आ रहा है। हाँ, ऊपर ले जाओ। ये नहीं आ रहा सम ऑफ लाइन आइटम, दिख नहीं रहा है आपको प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। ठीक है। लास्ट वाला क्या था, स्टोर लुकअप। ये इतना कम डेटा कैसे है, सम ऑफ वही मैनेजर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सम ऑफ मैनेजर देखो सम हो रखा है ना, इसको डोंट समराइज करो। हम्म इसमें लैटिट्यूड में भी है। इसको भी करो। हाँ नीचे वाले को बैठाओ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये सब हटाओ। पोस्टल इसको कोड। एक बार सारे हटा दो फिर देखते हैं। इसमें डेटा कम था पहले से। हाँ डेटा कम है इसमें। ठीक है। हम्म, तो इस फाइल को सेव कर लो। और ये डेटा अपने चेक करना आपकी कहाँ कहाँ पर आपके पास ब्लैंक आ रहे हैं। ठीक है। हाँ मतलब उसके यहीं पे बाद देखना है इसको, ऐसे करके इसको हाँ अलग ऐसे डाउन करके करके देखना ना। है। फिर एक डॉक फाइल तैयार करना है, आप आगे दिन में टाइम मिलेगा ना आपको, तो एक हम्म। डॉक फाइल तैयार करना। उसमें टेबल का नेम लिखना, उसका स्क्रीनशॉट देना। अगर आपको कुछ ब्लैंक मिलता है तो उस ब्लैंक को लिखना कि कहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। जैसे मान लो आपके पास स्टोर लुकअप में जो हम्म, मैनेजर है वो ब्लैंक में आ रहा है, बट उसके आगे क्या है, नेबरहुड में उसकी आईडी आ रही हाँ है, डेटा एड्रेस, फिल नहीं है। डेटा फिल नहीं है। हम्म। तो जो फिल नहीं होता है वो हमें रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट बोलते हैं। कि भाई तुम्हारे डेटा के बाद ये एनालिसिस है और ये हमारी वो है, मतलब कि रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट आप क्लाइंट को देते हो तो वो चेक करके अगर कुछ सही है तो ठीक है, नहीं है तो वो उसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा ब्लैंक क्यों आ रहा है ये। ठीक है।
हाँ, ब्लैंक भी चेक करना है और डेटा डिस्क्रिपेंसी भी देखनी है कि उसमें कैसे डेटा हो रहा है, मतलब हाँ, सेम क्योंकि टाइप डेटा नहीं है। सेम टाइप, क्योंकि एक कॉलम में एक ही डेटा टाइप होता है, दो डेटा टाइप एक कॉलम के अंदर नहीं रह सकते कभी भी। एक थंब रूल होता है किसी भी चीज का। तो उसका क्या एक्सेल में लिखना है क्या, क्या एक्सेल किस में नहीं, कॉलम में क्या? डॉक्यूमेंट बनाना ना, डॉक फाइल। एक्सेल में क्यों लिखोगे? वो मैंने कभी नहीं बनाया। अरे तो बना, मैं आपको एक भेजूंगा सबको। ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है वैलिडेशन के लिए। आप दिखाओगे एक बार? अभी मेरे फोटो दूसरे वाली। सिस्टम में, हाँ दूसरे सिस्टम में हूँ ना मैं। ओके। मैं अपने सिस्टम पे नहीं हूँ अभी। ठीक है। ठीक है। हाँ।